नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करते वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर से जरूर करें। तो आज है 26 फरवरी, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि कृष्ण द्वितीया, सूर्योदय का समय 6:31 सूर्यास्त का समय 6:03 तो चलिए फटाफट दिन के इतिहास को जान लेते हैं। आज ही के दिन 1999 में 5 ग्रैमी अवार्ड जीतकर रैप गायिका लॉरेन हिल ने नया रिकॉर्ड बनाया था। देखिए, ग्रैमी पुरस्कार या बस ग्रैमी के रूप से ये जाना जाता है। संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाला यह पुरस्कार है। इन्हें दुनिया भर में संगीत उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। वहीं देखिए, 15 भारतीयों को अब तक यह अवार्ड मिल चुका है। बात करें कुछ और महत्वपूर्ण इतिहास की तो देखिए, 1887 में आज ही के दिन आनंदी गोपाल जोशी जी का निधन हुआ था, जो कि भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। तो चलिए भारत की पहली महिला डॉक्टर के विषय में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। 9 वर्ष की थी जब उनकी शादी हो गई थी 25 साल के गोपाल राव जोशी जी के साथ। 14 साल की उम्र में आनंदी मां बन चुकी थी, लेकिन 10 दिनों के भीतर ही उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को खोने के दर्द ने आनंदी को दुखी करने के साथ ही एक लक्ष्य भी दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो एक दिन डॉक्टर बनकर रहेंगी और आज इतिहास आपके सामने है। इसी के साथ चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। हुंकार रैली में कुर्मी समाज ने दिखाई एकजुटता, बीजेपी व कांग्रेस पर साधा निशाना। कुर्मी समाज की हुंकार महारैली में मुख्य संयोजक शीतल औदार ने कहा कि अब समाज अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर सचेत हो चुका है। कुर्मी समाज को सभी राजनीतिक दलों ने छलने का काम किया है। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुर्मी जनजाति को धोखे में रखकर अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया। अब बीजेपी छलने का काम कर रही है। यदि केंद्र सरकार कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं करती है और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करती है तो लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वे रविवार को मोराबादी मैदान में आयोजित हुंकार महारैली को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में रविवार को टोट में कुर्मी समाज द्वारा हुंकार महारैली आयोजित की गई थी। इस दौरान शीतल औदार ने हुंकार महारैली के माध्यम से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से कहा कि कुर्मियों को उन्होंने सबसे अधिक धोखा देने का काम किया है। 2004 में मुख्यमंत्री रहते जब आपने कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की अनुशंसा केंद्र से की थी, तो अब आप किस मुंह से कहते हैं कि केंद्र के पास कुर्मियों का कोई मामला लंबित नहीं है। शीतल औदार ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले यदि केंद्र सरकार अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की कार्रवाई शुरू नहीं करती है तो झारखंड में बीजेपी को कुर्मी बहुल 9 लोकसभा सीटों से जीतने नहीं दिया जाएगा। रांची के सीएम आवास में जेएमएम का हुआ मिलन समारोह, 3000 लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन के कांके रोड स्थित आवास में लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड के सीएम ने कहा कि हेमंत सोरेन को केंद्र प्रताड़ित कर रहा है। इसके विरोध में झामुमो का ये मिलन समारोह एक जन आंदोलन है। समारोह में 3000 से अधिक लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। लातेहार में अपराधी बेलगाम बेडरूम में घुसकर ऑटो वाले को मारी गोली। लातेहार के बारियातू थाना क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि अपराधियों ने एक युवक को उसके बेडरूम में घुसकर गोली मार दी। घटना टोटी हेंसला गांव की है। शनिवार रात करीब 11 बजे अपराधियों ने एक युवक को उसके बेडरूम में घुसकर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रभु साव के 38 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश कुमार के रूप में हुई है। उधर घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ एसडीपीओ और थाना प्रभारी राजा तिलवार घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गए। वहीं इस घटना को लेकर रविवार की सुबह मृतक के परिजनों ने अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर NH-99 को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही बालूमाथ एसडीपीओ और थाना प्रभारी दिलावर जाम स्थल पहुंचे और जाम को हटवाया। पुलिस फिलहाल परिजनों से पूछताछ कर मामले की पड़ताल में लगी है। रांची पुलिस ने किया ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का भांडाफोड़, 7 अरेस्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन रांची पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े ये सभी लोग बोकारो और धनबाद के रहने वाले हैं। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। एसएसपी ने बताया कि शनिवार को उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड की राजधानी रांची में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए ठगी का काम कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इस स्पेशल टीम ने न्यू नगर बांधगाड़ी दीपाटोली स्थित उमाशंकर सिंह पिता स्वर्गीय सतीश के घर में छापेमारी की। इस दौरान उमाशंकर सिंह के घर में संदिग्ध अवस्था में 7 लोग मिले। इनके
पास से लैपटॉप, फर्जी एटीएम कार्ड एवं मोबाइल फोन के सिम मिले हैं। वहीं इनकी निशानदेही पर वहां से करीब 100 मीटर आगे रविंद्र सिन्हा के फ्लैट में भी छापेमारी की गई। रविंद्र सिन्हा के फ्लैट से पुलिस को भारी संख्या में मोबाइल फोन के सिम, एटीएम कार्ड, पासबुक एवं अन्य संदेहास्पद सामान के साथ 11,53,500 रुपया भी मिले हैं। आज पीएम मोदी धनबाद रेल मंडल को 20 योजनाओं की देंगे सौगात। देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवरब्रिज का और अंडरपास का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसके तहत धनबाद रेल मंडल में 20 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन की तैयारी चल रही है। आज सभी जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। हर जगह पर उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम का लाइव प्रसारण के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग सीधे तौर पर पीएम से जुड़ेंगे। ये जानकारी धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय के सभागार में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। गोमिया में जंगली हाथी ने मचाया उत्पात, 2 महिलाओं के साथ एक वृद्ध को मार डाला। गोमिया के कोदवाटांड़ गांव में जंगली हाथी ने एक वृद्ध को पटककर मार डाला। वहीं कोदवाटांड़ और चिलियाटांड़ गांव में 2 महिला को पटककर घायल कर दिया। हाथी ने महिला को सूंड से उठाकर फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। फिर इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। घटना रविवार सुबह करीब 6:30 बजे की है। बिहार के नवादा से आए प्रेमी ने धनबाद के प्रेमिका को गला रेतकर मार डाला। धनबाद में बिहार के नवादा से मिलने आए प्रेमी ने अपने प्रेमिका का गला रेत दिया। घटना के बाद उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक महिला सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकली थी। इस दौरान प्रेमी ने पीछे से गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। घटना में घायल महिला को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। महिला झरिया की रहने वाली है और पहले से शादीशुदा है। 4 साल से सूरज यादव नाम के युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। लातेहार में टला बड़ा हादसा, कोयला लदी मालगाड़ी की गार्ड बौकी बेपटरी। लातेहार जिले में मालगाड़ी के ड्राइवर व गार्ड की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रेल कर्मियों ने बेपटरी बौगी को दुरुस्त कर गंतव्य के लिए रवाना हो गए। दरअसल छिपादोहर स्टेशन के समीप कोयला लदी मालगाड़ी की गार्ड बौगी बेपटरी हो गई। इसकी सूचना मिलने पर दुर्घटना राहत ट्रेन से सहायक मंडल रेल प्रबंधक अमित कुमार, रेल अधिकारी संजीव कुमार व मनीष सौरभ समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इससे अप लाइन पर यातायात 1 घंटा बाधित रहा। मिली जानकारी के अनुसार आगे पीछे करने के क्रम में गार्ड बौगी बेपटरी हुई थी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत 23 मार्ग तय, बुजुर्ग व छात्रों का नहीं लगेगा किराया। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में 23 मार्गे तय किए गए हैं, जिन पर बसों का परिचालन किया जाएगा। 10 प्रखंडों में पहले चरण में 10 बसों का परिचालन किया जाएगा। डीटीओ धनंजय कुमार ने बताया कि अन्य रूटों पर धीरे धीरे वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस योजना के तहत सरकार उन मार्गों पर वाहन चलाना चाहती है जो अब तक परिवहन से अछूते रहे हैं। इससे सुदूर गाँव के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। वाहन देने वालों को आकर्षक छूट भी दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना से संचालित बसों में 60 साल या अधिक उम्र के बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, HIV पॉजिटिव छात्र और झारखंड आंदोलनकारियों से किराया नहीं लिया जाएगा। कुख्यात नक्सली साहेब राम मांझी को मिली पारसनाथ की कमान। नक्सलियों के लिए सेफ माने जाने वाला पारसनाथ जोन की कमान भाकपा जनरल कमेटी के मेंबर और 10 लाख की इनामी साहेब राम मांझी को सौंप दी गई है। साहेब राम मांझी को यह जिम्मेवारी 1 करोड़ की इनामी नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी के मेंबर प्रयाग मांझी और विवेक दा ने सौंपी है। पारसनाथ जोन की कमान संभालने के बाद साहेब राम मांझी इलाके में नक्सली संगठन को मजबूती करने के साथ साथ संगठन में नए सदस्यों को जोड़ने में जुटा हुआ है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि साहेब राम मांझी पीटा थाना क्षेत्र के कर्दू का रहने वाला है। उस पर सरकार ने 10 लाख रुपए के इनाम घोषित कर रखा है। बता दें कि 15 लाख की इनामी नक्सली कृष्णा हंसदा की गिरफ्तारी के बाद पारसनाथ जोन खाली था। अदानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट्स गोड्डा में करेगा 1000 करोड़ रुपए का निवेश। संताल परगना की पहली सीमेंट फैक्ट्री गोड्डा के मोतिया गांव में खुलेगी। अदानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट्स 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गोड्डा में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा अंतिम रूप से कर दी है। गोड्डा में संचालित अदानी पावर प्लांट के कोयले की राख से अंबुजा सीमेंट तैयार की जाएगी। यह अत्याधुनिक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट होगा। पावर प्लांट के फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट निर्माण में होने से पर्यावरण पर पड़ने वाली प्रभाव को भी रोका जाएगा। साथ ही संताल परगना में सर्कुलर इकोनॉमी में बेहतर योगदान होगा। इस फैक्ट्री में प्रति वर्ष 4 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन की क्षमता होगी। ये प्रोजेक्ट झारखंड राज्य में समावेशी और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। इस यूनिट से शुरुआत में 2500 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी करने वाले को पटना से किया गिरफ्तार।
पार्ट टाइम जॉब और निवेश के नाम पर अधिक मुनाफा देने के बहाने 28,94,505 रुपए साइबर फ्रॉड करने के केस में साइबर थाना की पुलिस ने संजीव कुमार को पटना से गिरफ्तार किया है। वो पटना जिले के कंकरबाग का रहने वाला है। गिरफ्तार कर रांची लाए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। साइबर थाना की पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल, 2 सिम, एक चेकबुक, 3 ATM कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया है। साइबर थाना प्रभारी नेहा बाला के अनुसार इस केस में पूर्व में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। केस के अनुसंधान में ये जानकारी मिला है कि साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए सेल कंपनी बनाकर रखी थी। इसका नाम शिवांश इंजीनियर्स रखा था। कंपनी के ICICI बैंक के खाते में 17 दिसंबर 2022 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक कुल 45,04,729 रुपए साइबर फ्रॉड के पैसे जमा हुए थे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के जरिए जानकारी मिली है कि संबंधित खाते में कर्नाटक, केरल, गुजरात, हरियाणा और तेलंगाना आदि के कुल 9 शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा भी साइबर अपराधी ने अपने कंपनी के नाम पर बैंक खाते खुलवाए थे। इसमें कंपनी का नाम एडम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी का 2 अलग अलग बैंक में एक खाता है। शिवांश इंजीनियर्स का संचालक संजीव कुमार ही है। संजीव कुमार कॉमर्स में स्नातक है और उसने साइबर अपराधियों का पैसा खाते में लाने के लिए सेल कंपनी बनाई थी। प्रतिबिंब ऐप से पुलिस के हत्थे चढ़े 6 साइबर अपराधी, 4 महीने में गिरिडीह से 172 ठग अरेस्ट। साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कवायद की जा रही है और पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इस बीच साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में गिरिडीह पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बार पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंचटाड़ गांव में छापेमारी कर 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंचटाड़ का अभिषेक कुमार मंडल, सुनील कुमार मंडल, धनबाद के टुंडी का सूरज कुमार मंडल, नीमा घाट का दीपक साव और पश्चिम बंगाल के पुरलिया का उज्जवल सिंह शामिल है। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल, 38 सिम कार्ड, 8 ATM, 2 पासबुक, 3 चेकबुक और 1 बाइक बरामद किया है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।